हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं। हमारा जो भोजन होता है, ये जो भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और इन्हें ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो भोजन को ग्रहण करता है और उसका अपने शरीर के द्वारा प्रयोग करता है। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो भी सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस से। और इसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक का वैसे मतलब निकाला जाए तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब खुद ही अपना नरिशमेंट करना। ऐसा काम प्लांट्स करते हैं और इसीलिए उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। हेटरोट्रोप्स का मतलब होता है एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स के द्वारा तैयार किया गया रेडीमेड फूड ग्रहण करते हैं, उन्हें हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। हेटरोट्रोप्स का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जितनी भी लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या करता है? लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट को लेने में। उससे जितनी भी एनर्जी लीव्स को मिलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से भोजन बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, भोजन का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। फोटोसिंथेसिस के बिना इस धरती पे जीवन का होना असंभव होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च में बदल जाते हैं और स्टार्च की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां जो हैं फोटोसिंथेसिस कर पाती है। पत्तियों के साथ साथ में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स के और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें भी होता है। जैसे कि कई जो पौधे होते हैं उनके स्टेम यानी तना और उनकी जो ग्रीन ब्रांचेज होती है वो भी फोटोसिंथेसिस में सहायता करती है। अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो उनमें स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, जो तीखी पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं, पानी की जो खपत है उसे कम कर देती हैं। ऐसे पौधों में इस तरह की पत्तियां होने के कारण उनका जो पानी है वो कम खपत होता है और उन्हें भोजन बनाने में बहुत अधिक आसानी होती है। ऐसे प्लांट्स में स्टेम्स जो होते हैं, तने जो होते हैं, वो हरे होते हैं और उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। कई पत्तियां ऐसी होती है जो सामान्यतः ग्रीन कलर की नहीं होती है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। परंतु उन पत्तियों में क्या होता है, काफी मात्रा में रेड, ब्राउन और दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं। उनके कारण से जो अंदर का क्लोरोफिल का जो हरा कलर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की जो कलरफुल पत्तियां होती है उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आपने कई बार देखा होगा जहां पानी के छोटे छोटे तालाब रहते हैं वहां पे गंदा पानी जमा हो जाता है और वहां पे हरे हरे धब्बे से हमें दिखाई देते हैं। ये जो साधारणतः क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति के कारण होते हैं, जिन्हें हम लोग एल्गी कहते हैं। इसका कलर हरा होने का कारण उनका क्लोरोफिल होता है। एल्गी जो है वो भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार करती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसा कि आपको सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है,
उस पेड़ पे आपको कसकटा या अमर बेल दिखाई दे रही है, जो क्या करती है, पत्तियों और तनों और शाखाओं के चारों तरफ लपट जाती है और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन ये क्या करती है, ये जो प्लांट होता है उससे ये चिपकी हुई रहती है और उसी से वो अपना भोजन लेती है। जिस प्लांट पे ये चिपकी रहती है उसे होस्ट कहते हैं और जैसा कि ये जो बेल होती है वो इस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो इस बेल को पैरासाइट कहा जाता है। सामने आपको जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें पिक्चर यानी घड़े की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक पत्ती का मॉडिफाइड पार्ट है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक लिड का निर्माण होता है, ढक्कन का निर्माण होता है, जो क्या करता है, इस पिक्चर जैसे आकार का, घड़े जैसे आकार का मुंह बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। इस पिक्चर के अंदर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर आता है तो उसका जो लिड है, उसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट जो है अंदर होने वाले बालों में अटक जाता है और धीरे धीरे उस इंसेक्ट को इस पिक्चर के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स उस सॉल्यूशन से लेते हैं जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर हो, उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे प्लांट्स जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को काम में लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले तो कुछ फंगई होती है, वो ट्री की रूट्स में रहती है। ट्री क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं और उसके बदले में फंगस जो होती है वो क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोइल तक पहुंचाती है। इस प्रकार का एसोसिएशन जो होता है वो पेड़ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बैक्टीरियम होता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है, वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसे ले लेता है और इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन राइजोबियम है वो बड़ा नहीं हो सकता और अपना खुद खाना नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है, जितनी भी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहता है, जैसे ग्रेम, पीज, मूंग, बीन्स और भी लेग्यूम्स हैं जो कि नाइट्रोजन को तलाशते रहते हैं। अधिकतम जितने भी पल्सेज होते हैं वो भी इसी तरह के लेग्यूमिनस प्लांट से नाइट्रोजन लेते हैं और इसके बदले में क्या करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का।